एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आप सभी कैसे हैं? आई होप गाइज 8th की बच्चा पार्टी बहुत 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 अच्छी होगी। तो जैसे आप सभी बोल रहे थे कि मैम आप जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ आपकी अपनी जनरल बुक की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज। सो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक। ये आपकी 8th ग्रेड में से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन 8th ग्रेड में भी दिया है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में रिपीट भी बहुत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू। हमें क्यों नहीं सोचना चाहिए कि हम माध्यम हैं। ठीक है, तो वी शुड नेवर गिव अप एंड थिंक वी आर थ्रू। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग determined to try make our life better। देखिए, बोला जा रहा है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं बचा है। हमें हमारे अंदर जो है इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, कुछ करने की कोशिश करने की और अपने जीवन को बेहतर बनाने की। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। ये क्वेश्चंस 8th ग्रेड में से लिए गए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग कर लें, क्योंकि 8th ग्रेड के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे to make a brand new start, it only take a deep desire to try with all our heart। okay? देखिए, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें केवल तीव्र इच्छा की जरूरत होती है, जिससे हम दिल से नई शुरुआत कर सकें, एक नई शुरू से और सिरे से शुरुआत कर सकें। चलिए आपको मिलवाती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। व्हाट शुड बी डू इन डिस्पेयर। हमें क्या करना चाहिए डिस्पेयर, निराश भरी जो है स्थिति में। सो निराश होने पर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। हमेशा एक कल होता है नई शुरुआत करने के लिए, तो कभी भी वो इच्छा मत छोड़ो, करते रहो प्रयास को। ठीक है, what does the poet mean by adding a little sunshine to the world? So the poet means to make our life better and become something in this world। कवि का मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में बेहतर बनाए और दुनिया में कुछ बने। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए और कुछ ना कुछ तो भाई करते रहो। ठीक है, what answer the following question in 5 and 7 sentence। हो सकता है कि आपको इसका सेंट्रल आइडिया 5 नंबर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आपको पता भी नहीं होता है कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है। तो गाइस, अगर मैं सेंट्रल आइडिया की बात कर रही हूँ, तो सेंट्रल आइडिया आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पहली चीज़ तो। और 5 नंबर के उसमें से आता है जिसका मीनिंग होता है कि पूरी कविता का सार क्या है। ठीक है, पूरी कविता का सार आपका क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोएम अनदर चांस। लाइक दिस आपका क्वेश्चन आ सकता है। पहली चीज तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, आप दे सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि राइट अ सेंट्रल आइडिया फ्रॉम अनदर चांस। ओके, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे हिसाब से अगर याद ना हो तो एक काम करना, पूरे जितने भी क्वेश्चन आंसर किए हो उनका जितने भी आंसर किए हो ना याद, वो सारे लिख देना, क्योंकि वही तो मॉरल है स्टोरी का। मतलब आपने स्टोरी से क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली, बस वही तो बताना है हमें, है ना। द पोएम अनदर चांस इज अबाउट द डिफरेंट चांस इन योर लाइफ। द पोएट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द pupil wishing for another chance to change their failure into success। Poet describe about another chance of winning over। The moral of the poem is we should never give up in despair and think that we are a through। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब इसी पैसे लिखे हुए हैं कि we should not
वी शुड नेवर गिव अप, है ना। और इसमें अगर आपको बताऊं तो चेंज देयर फेलियर इनटू सक्सेस, ये सारी चीजें इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपने किए हैं याद, इसके 5 से 6 इनमें दिए गए हैं। तो पहली चीज इसको समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। यह कविता आपके जीवन में विभिन्न अवसरों के बारे में, कई जैसे आपको कितने चांस मिलते हैं, कभी लोगों के विचारों को व्यक्त करता है, जो आपकी सफलता, जो असफलता है उसको सफलता में बदलने के लिए एक और अवसर की कामना करता है। कभी बता रहा है कि अगर आप एक बार असफल हो जाते हैं तो ये ना सोचें कि ये आपकी स्टोरी का एंड है, फिर से शुरुआत करिए आप। कभी जीतने के लिए एक और अवसर का वर्णन कर रहा है, मतलब कभी जीतने के लिए एक और अवसर, एक और चांस के बारे में आपको बता रहा है। इस कविता से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि हमें निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। हमें सोचो हम सोच कि अब कुछ समाप्त हो चुका है। हम जब सोचते हैं ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं से स्टार्टिंग भी कर सकते हो, बिकॉज वी आर अ थ्रो, हम ही माध्यम है हमारी सफलता की और असफलता की। इस कारण क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, डू यू थिंक वी नीड अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग? सपोर्ट योर आंसर। यस, वी ऑल नीड अनदर चांस। क्या आपको लगता है कि आपको असफलता को जीत में बदलने के लिए, असफलता को सफलता में या जीत में बदलने के लिए एक अवसर की जरूरत पड़ेगी? अगर हाँ तो आपके सपोर्ट करिए आपके आंसर का, आपके मत का। तो देखिए क्या है, yes, we all need another chance to change our failure into winning. A second chance is an opportunity to be better. We learn from our past mistake and consider a new day. बोला जा रहा है कि हमें एक नए चांस की ज़रूरत होती है हमारी फेलियर को विनिंग में चेंज करने। फेलियर मतलब असफलता, विनिंग मतलब जीतना। तो असफलता को जीतने में बदलने के लिए हमें एक मौके की आवश्यकता होती है। एक सेकंड चांस एक अवसर की तरह होता है, एक दूसरा मौका एक अवसर की तरह होता है हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जिससे हम अपनी पास्ट की मिस्टेक से, पास्ट की गलतियों से सीख सकें और एक नए दिन की शुरुआत कर सकें। टू मेक इट मोर फुलफिलिंग एंड हैप्पी वी शुड टेक द न्यू डे एज एन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स अप द नेगेटिव थिंग्स। हमें नए दिनों को एक अवसर समझकर सब नकारात्मक चीजें, जितनी भी नेगेटिविटी है, उनको दूर कर लेना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको इस पिक्चर को देखना है और इसके आंसर देने। द पिक्चर शोज एस अ फार्म, जंगल, हाउस और पॉन्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर है जंगल। विच एनिमल्स डू यू सी इन द पिक्चर? तो यहाँ पर आपको कौन से पिक्चर में कौन से जानवर दिख रहे हैं, उनके नाम लिख दीजिए यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो डेयर दिख रही है, तो आप सिर्फ डेयर भी लिख सकते हैं, और इसमें जो लिखा है कि हॉर्न, एंटोलॉप्स, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ मैनी ट्री आर देयर? कितने ट्री हैं? तो देयर इज ओनली 1 ट्री, एक ही ट्री है ना ये। डू यू सी अ टाइगर इन दिस पिक्चर? क्या आपको टाइगर दिख रहा है? सो नो, आई डोंट सी अ टाइगर इन दिस पिक्चर। ये भी 8 ग्रेड में से है, तो ध्यान से कर लेना, शायद आपके बोर्ड में आपको देखने को मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज, तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते जाना, कमेंट में बताना कि आपको आगे और क्या चाहिए है, और वीडियो पसंद आई हो तो जाओ अपने परम मित्र के साथ शेयर कर दो। बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।